मुझे पोटारा फ्यूजन की उम्मीद नहीं थी। ये ताकत तो बहुत कमाल है। तुम कहीं नहीं जा सकते। ये लो, पूरी ताकत के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे और देर लड़ना चाहती थी, लेकिन ये एक मुकाबला है और अब तुम बाहर गिरने वाले हो। तुम अब भी लड़ना चाहते हो तो आ जाओ, मेरी ताकत का स्वाद चखो। ये लो। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि एंजल्स का बिहेवियर इतना मिस्टीरियस क्यों होता है? एंजल्स मॉर्टल तो नहीं है, फिर भी विस को खाने का बहुत शौक है। आखिर इन एंजल्स के मेल और फीमेल जेंडर होने का क्या मतलब है? यूनिवर्स 11 की एंजल मार्गरेटा जानती ही नहीं थी कि जिरेन असल में कौन है। यूनिवर्स 3 के एंजल का ये बिहेवियर मुझे सबसे मिस्टीरियस लगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि एंजल्स के बारे में अभी हमें सब कुछ नहीं पता है, लेकिन बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम अपनी आंखों के सामने ही इग्नोर कर देते हैं। और आज हम बात करेंगे इन्हीं हिडन फैक्ट्स के बारे में जो कि एंजल्स के वजूद को इतना मिस्टीरियस बनाते हैं। हेलो मेरे सय्यन भाइयों, मैं हूं नेगस और मैं आप सबका स्वागत करता हूं ड्रैगन बॉल शॉकिंग थ्योरीज के एक और नए एपिसोड में। और इस वीडियो में बताए जाने वाले आधे फैक्ट्स व्हाट इफ थ्योरीज की तरफ से हैं। आप व्हाट इफ थ्योरीज का वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे किसी के कंटेंट को कॉपी करके हिंदी ट्रांसलेट करके वीडियो बनाना थोड़ा कायरों वाला काम है। तो शुरुआत करते हैं यूनिवर्स 11 की एंजल मार्गरेटा से। तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में जब गोकू जिरेन के खिलाफ स्पिरिट बॉम्ब का इस्तेमाल करता है तो मार्गरेटा को डाउट होता है कि क्या जिरेन गोकू के स्पिरिट बॉम्ब को झेल लेगा, क्या जिरेन गोकू के स्पिरिट बॉम्ब से बच जाएगा। और तब बेलमॉर्ड ने मार्गरेटा को बताया कि जिरेन के बारे में ये सब सोचना और कहना ठीक नहीं है। जिरेन वो बंदा है जो किसी के भी सामने नहीं हार सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब बेलमॉर्ड मार्गरेटा को ये बताता है तो आप सब जरा मार्गरेटा के चेहरे को देखिए। उसका रिएक्शन ऐसा है मानो उसे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिली हो। ये बिहेवियर बीरस और विस के रिलेशन से काफी अलग है। बीरस को यूनिवर्स 7 के लोगों और वॉरियर्स के बारे में इतनी डिटेल में कुछ नहीं पता, लेकिन विस सब जानता है। वो किसी को देख के ही सब कुछ जान लेता है। विस की पर्सनैलिटी एक अलग ही लेवल पर है भाइयों। लेकिन ऐसी क्या वजह हो सकती है कि मार्गरेटा को अपने यूनिवर्स के सबसे ताकतवर वॉरियर के बारे में कुछ भी ना पता हो और वहीं बेलमॉर्ड को उस योद्धा के बारे में सब कुछ पता है? ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि मार्गरेटा को जिरेन की ताकत के बारे में कोई आइडिया नहीं था? कहीं टोप्पो की ही तरह मार्गरेटा भी यूनिवर्स 11 की नई एंजल तो नहीं? कमेंट्स में आंसर जरूर करना और हमारा अगला वीडियो इसी सेम टॉपिक पर होगा। अब बात करते हैं एंजल्स के शरीर के बारे में। देखो, एंजल्स पूरी तरह से इमॉर्टल हैं और वो हकाइशिन और कायोशिन से काफी अलग हैं। हकाइशिन्स और कायोशिन्स को मारा जा सकता है, लेकिन एंजल्स कभी नहीं मरते। टूर्नामेंट ऑफ पावर में सभी यूनिवर्सेस के इरेज होने के बावजूद भी सिर्फ एंजल्स ही वो शख्स थे जो इरेज नहीं हुए थे। हाँ, मिली हुई नई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर एंजल्स अपने लॉस को वायलेट करते हैं तो वो मुसीबत में जरूर पड़ सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है भाइयों कि अगर एंजल्स एक मॉर्टल से इतने ऊपर हैं तो उनमें भी मेल और फीमेल जेंडर होने का क्या मतलब है? जेंडर तो किसी शख्स की बॉडी का पार्ट होता है और सभी एंजल्स ग्रैंड प्रीस्ट के ही सन और डॉटर हैं। तो एंजल्स के बीच जेंडर होने का मतलब है कि सभी एंजल्स की मदर भी जरूर एग्जिस्ट करती होगी और इस पर भी हम बात जरूर करेंगे। फिलहाल कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है मदर ऑफ एंजल्स के बारे में। अब बात करते हैं यूनिवर्स 3 के एंजल कंपारी के बारे में। तो टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले जब हमारे मोस्को सामा अपने रोबोट योद्धाओं को चेक कर रहे होते हैं तब एक रोबो वॉरियर ऐसे तेजी से आगे आता है और कंपारी और यूनिवर्स 3 के कायोशिन डर के मारे मोस्को सामा के पीछे छिप जाते हैं। और एक एंजल के लिए ऐसे डरने वाला रिएक्शन देना मुझे बहुत अजीब लगा। जस्ट इमेजिन कीजिए कि विस ऐसा रिएक्शन दे, ये बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा भाइयों। अगर कंपारी की जगह विस होता तो वो बहुत शांत रह के इस रोबो को डॉच कर लेता, लेकिन यहाँ पर कंपारी का यूं डरना एंजल्स के रहस्यमयी बिहेवियर पर और सवाल खड़े करता है। आपको क्या लगता है कि इस बिहेवियर का क्या रीजन हो सकता है? मेरे ख्याल से तो हर एक एंजल और एक हकाइशिन का पेयर बहुत सोच समझ कर बनाया जाता है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस काफी आलसी लेकिन काफी ताकतवर भी है। बीरस
को एक ऐसा एंजल चाहिए जो उसे सही रास्ता दिखा सके। जरा इमेजिन कीजिए कि बीरस के साथ कंपारी जैसा एंजल होता तो यूनिवर्स 7 का क्या हाल होता। तो मेरे ख्याल से हर यूनिवर्स के हकाइशिन को उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से एक एंजल मिलता है जो कि उसे हमेशा सही डायरेक्शन दे। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। और यूनिवर्स 9 और यूनिवर्स 10 की एंजल्स भी काफी यूनिक है भाइयों। यूनिवर्स 9 के एंजल की इस स्माइल को तो कोई भी नहीं भूला होगा। वहीं अपने यूनिवर्स 10 को यूं इरेज होता देख इस छोटी बच्ची एंजल्स के आंसू भी बहुत प्रीशियस हैं। यूनिवर्स 9 का एंजल मोहितो अपने यूनिवर्स के इरेज होने पर खुश हुआ था और यूनिवर्स 10 की एंजल कुसु को बहुत बुरा लगा जब गुआसु और रोमिशी के साथ पूरा यूनिवर्स 10 इरेज हो गया था। ये बिहेवियर भी शो करता है कि एंजल्स की पर्सनैलिटी भी सेम मॉर्टल्स की तरह ही अलग अलग होती है। रिसेंट मांगा चैप्टर में जब गोकू खाना खा रहा होता है तो वो मीरस को भी खाने के लिए पूछता है और मीरस कहता है कि मैं खाना खाऊं या नहीं ये दोनों एक ही बात है। और गोकू बोलता है कि खाने के बारे में तो यार विस भी यही सेम बात करता है। यानी दोस्तों एंजल्स को मॉर्टल्स वाली मोह माया से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सांस लेने के लिए हवा नहीं चाहिए, खाने के लिए खाना नहीं चाहिए। उन लोगों का वजूद ही इमॉर्टल है। लेकिन फिर भी विस को खाना खाने का बहुत शौक है और सीरीज में कई बार बुल्मा ने विस से अपनी मर्जी के काम कराए हैं सिर्फ खाने का लालच देकर, जो कि एक एंजल बिहेवियर पर फिर से सवाल खड़े करता है। और लास्ट पॉइंट ये भाइयों कि इन एंजल्स की भी उम्र है। कोई एंजल ऐसे हैं जो समझदार और मैच्योर्ड हैं, तो कुछ ऐसे जो कि बच्ची जैसी पर्सनालिटी शो करते हैं। कुछ उम्र में थोड़े बड़े लगते हैं तो कुछ छोटे। कुछ एंजल्स ऐसे हैं जिनके यूनिवर्स इरेज हो चुके हैं और हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। और कुछ नए एंजल्स ऐसे भी हैं जो कि एंजल बनना सीख रहे हैं। इस वीडियो में जो एंजल फैक्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा हो और जिसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो उसे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। और आने वाले वीडियोस में इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातें होने वाली है ना कि आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि नेगस आखिर ये फैक्ट्स लाता कहां से है। तो मेरे भाइयों प्लीज वीडियो को लाइक करो यार। सिर्फ आपके लाइक और कमेंट्स ही एक जरिया है जो मुझे एहसास कराता है कि मुझे और मेहनत करनी है ताकि मैं आप सब लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर कंटेंट बना सकूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब पक्का करना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।